Dear students, I am going to teach you today your chapter, that is measurement of distance and motion. I have already told you that to understand the chapter thoroughly, first of all you must have to learn these keywords. ये जो keywords दिए गए हैं आपके बुक में, सबसे पहले आपको इनको अच्छी तरह से लर्न कर लेना है ताकि जब भी कोई टर्म आए तो आपको उनकी मीनिंग अच्छी तरह से पता हो। मेजरमेंट क्या है एक्चुअली? मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम इज़ इम्पॉर्टेंट व्हेन वी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। कब ज़रूरत इसकी ज़्यादा होती है, कब इसका महत्व होता है? जब हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं कहीं पर, तब डिस्टेंस और टाइम का मेज़रमेंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। लॉन्ग अगो पीपल यूज टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ऑन फुट। बहुत पुराने टाइम में लोग पैदल ही एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। In ancient times, boats were the only way to ferry through water routes. वाटर रूट्स के ज़रिए ही पुराने टाइम में लॉन्ग वे को सफ़र करने का एकमात्र रास्ता था। उसके बाद इन्वेंशन हुआ व्हील का, चीज़ें थोड़ा ज़्यादा ईजियर हुई। Over the period, the design of the wheel was improved and cycle became one of the most common mode of transport. जैसे जैसे समय बीता, व्हील को और एडवांस वर्जन दिया गया तो साइकिल का डेवलपमेंट हुआ और साइकिल बन गया वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। यानी एक जगह से दूसरी जगह जाने का सबसे कॉमन जो कन्वीनियंट और कॉमन ट्रांसपोर्ट का जो मीडियम बना, दैट इज़ साइकिल। सेल बोट्स एंड स्मॉलर शिप्स वर यूज्ड फॉर ट्रैवलिंग ऑन वाटर। वाटर में ट्रैवल करने के लिए सेल बोट्स और छोटे छोटे जो शिप्स होते थे उनका यूज़ किया जाने लगा। विद द इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन एंड ऑटोमोबाइल्स वी गॉट अ फास्टर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। और जैसे स्टीम इंजन का और ऑटोमोबाइल्स का यानी गाड़ियों का इन्वेंशन हुआ, आफ्टर दैट एरोप्लेन्स, इलेक्ट्रिक ट्रेन्स, मोनोरेल्स, सुपरसोनिक जेट्स और तमाम मॉडर्न ट्रांसपोर्ट के मोड्स का इन्वेंशन हुआ, जिससे चीज़ें और ज़्यादा कन्वीनियंट होती चली गईं। व्हाट इज़ द नीड टू मेज़र डिस्टेंस? क्यों ज़रूरत पड़ी डिस्टेंस को मेज़र करने की? इन आवर डे टू डे लाइफ ऑल्सो मेज़रमेंट ऑफ डिस्टेंस और लेंथ इज़ अ वेरी कॉमन एक्टिविटी। क्यों ज़रूरी है हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी जो मेज़रमेंट है चीज़ों की, डिस्टेंस की, लेंथ की, वो क्यों ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, टू नो द डायमेंशंस ऑफ योर टेबल यू हैव टू मेज़र इट्स लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। अगर आपको अपनी टेबल की डायमेंशन जाननी है तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट क्या है। इन वॉट वे वी कैन नो द मेज़रमेंट ऑफ दिस टेबल? To know the distance between two cities, the length of the straight or the curved line join the two cities should be measured. When you go to the tailor to get your dress stitched, he measures your body dimensions. अगर आप किसी टेलर के पास जाते हैं अपने क्लोथ्स को सिलाने के लिए, तो स्टिचिंग के लिए जाते हैं, तो भी वो आपकी बॉडी का मेज़रमेंट लेता है। क्लोथ का पीस मार्केट से लेने जाते हैं तो भी शॉपकीपर मेज़रमेंट करके ही आपको क्लोथ देता है। दस वी सी द मेज़रमेंट ऑफ लेंथ डिस्टेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन डे टू डे लाइफ। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मेज़रमेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर डेली लाइफ। व्हाट इज़ दिस मेज़रमेंट? मेज़रमेंट इन्वॉल्व्स कंपैरिजन ऑफ एन अननोन क्वांटिटी विद सम नोन फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ द सेम काइंड। तो इस मेज़रमेंट को समझने के लिए जो फिक्स्ड क्वांटिटी है उसको बोलते हैं यूनिट। द यूनिट्स आर मोस्टली चूजन ऑन द बेसिस ऑफ कन्वीनियंस और सम लॉजिक। कन्वीनियंस के बेसिस पे यूनिट्स को सेलेक्ट किया जाता है या कुछ एक लॉजिक पे लगाया जा सकता है। ईच मेज़रमेंट कंसिस्ट ऑफ, मेज़रमेंट में क्या क्या चीज़ें होती हैं? अ नंबर, एक नंबर होगा जो कि डिस्क्राइब करेगा मेज़रमेंट की न्यूमेरिकल वैल्यू जिसको बोलेंगे। And second is the unit in which that quantity is measured.
वो यूनिट किसी न किसी यूनिट में मेजरमेंट होगा हमेशा। वो किलोग्राम हो सकता है, मीटर हो सकता है, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, इट विल बी एनी वन ऑफ दिस। Let's measure the length of a study table by using any object as a unit of measure, such as our handspan or a foot ruler, etc. अगर हम टेबल को मेज़र करने के लिए हैंडस्पैन या फुटस्पैन या फुट रूलर का यूज़ करते हैं तो क्या होगा? मे बी इट विल बी वेरी, हो सकता है आपका हैंडस्पैन, मेरा हैंडस्पैन, किसी थर्ड पर्सन का हैंडस्पैन, ये सब का जो मेज़रमेंट है वो अलग अलग हो। सो जो टेबल का मेज़रमेंट आएगा वो डिफ़र आएगा, वो सेम नहीं आएगा। सो देयर इज़ नेसेसिटी ऑफ नीड ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेज़रमेंट। सब जगह ये मेज़रमेंट सेम हो, कोई भी मेज़र करे, लेंथ किसी भी चीज़ की सेम आए, इसके लिए ज़रूरत पड़ी स्टैंडर्ड यूनिट्स की। ओके, एंशियंट टाइम में लोग हैंडस्पैन, फुट स्टेप, इन सब चीज़ों का यूज़ करते थे मेज़रमेंट के लिए। इट विल बी वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस, सो देयर शुड बी यूनिफॉर्मिटी इन मेजरमेंट्स। यानी मैंने मेज़र किया अपने फुट स्पैन से, हैंड स्पैन से, तो वो कुछ हुआ, आपने किया तो कुछ हुआ, ये डिफ़र हो जा रहा था पर्सन टू पर्सन। सो फॉर द सेक ऑफ यूनिफॉर्मिटी वी नीड अ कॉमन सेट ऑफ यूनिट्स ऑफ मेज़रमेंट। सो हमें एक स्टेबल मेज़रमेंट के लिए ज़रूरत पड़ी कॉमन सेट की, यूनिट से कॉमन सेट की। The unit that could be used everywhere as a basic unit of measurement is called a standard unit. ऐसी यूनिट जो बेसिक यूनिट की तरह, मेज़रमेंट के बेसिक यूनिट की तरह हर जगह इस्तेमाल की जा सके, हर जगह यूज़ की जा सके, ऐसी यूनिट को कहा गया स्टैंडर्ड यूनिट। फ्रॉम टाइम टू टाइम मैनी यूनिट्स वर सजेस्टेड, बहुत तरह की यूनिट्स सजेस्ट किए गए जैसे जैसे समय बीता। इन दीज डेज SI units are used in science and technology almost universally. यानी इस वक्त SI यूनिट्स यूज़ हो रही यूनिवर्सली, ग्लोबली, ऑल ओवर वर्ल्ड में। जिस यूनिट को हम मानते हैं दैट इज़ SI यूनिट। व्हाट इज़ SI यूनिट? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स को बोलते हैं SI यूनिट। टू मेक मेजरमेंट मोर साइंटिफिक, कन्वीनियंट एंड यूनिफॉर्म, द फ्रेंच अकेडमी ऑफ साइंस इन 1791 devised a metric system of measurement based on the decimal system in 1901. इसी को बोला गया the units in this international system of units are called SI unit. ये जो सजेस्ट की गई यूनिट, इसको बोला गया SI यूनिट। ये फिक्स्ड है, ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं भी जाएंगे SI यूनिट हर जगह सेम होती हैं। इन दिस चैप्टर वी नो दैट द SI यूनिट ऑफ लेंथ। व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ लेंथ? द SI यूनिट ऑफ लेंथ और डिस्टेंस इज मीटर। द सिंबल ऑफ मीटर इज स्मॉल m। अगर आप पूरे वर्ल्ड में कहीं भी जा कर के किसी भी चीज़ की लेंथ को मेज़र करने की बात करेंगे, डिस्टेंस को मेज़र करने की बात करेंगे, तो वो जो यूनिट है दैट विल बी मीटर, ऑलवेज दैट विल बी मीटर। Quite often we have to measure larger or smaller lengths, distances. In such cases we use bigger or smaller units of length. यानी अगर हमें छोटी लेंथ को मेज़र करना है तो हम डेसीमीटर को यूज़ कर सकते हैं, सेंटीमीटर को यूज़ कर सकते हैं। एंड फॉर लार्जर लेंथ क्या हो जाएगी यूनिट लेंथ की, डिस्टेंस की? इट विल बी किलोमीटर। सेंटीमीटर इज़ अ convenient unit for measuring
लेंथ ऑफ पेंसिल, लेंथ ऑफ विड्थ ऑफ योर साइंस बुक एक्सेट्रा। अगर छोटी चीज़ है, स्मॉल चीज़ें हैं, तो उसको मेज़र करने के लिए सेंटीमीटर का यूज़ होता है, डेसीमीटर का यूज़ और उससे भी छोटी चीज़ों को मेज़र करने के लिए हो सकता है। बट जब लंबी डिस्टेंस को, लॉन्ग डिस्टेंसेस को या लेंथ को मेज़र करने की बारी आती है तो हमें कुछ लार्जर यूनिट्स को लेना पड़ता है, दैट विल बी किलोमीटर।